power मतलब रजिस्टर में कितना जा रहा है इसमें? रजिस्टर में इंडक्टर में और काम आते हैं। तो जैसे डेरिवेशन किया वैसे देखो, तो हमें करंट पता है पूरे सर्किट में, है ना, और वोल्टेज भी पता है, अक्रॉस रजिस्टर कितना होगा, अक्रॉस इंडक्टर कितना होगा, वहां से एवरेज निकालो। डेरिवेशन ध्यान से समझते नहीं हो कैसे डिराइव किया है पावर को, ना। तो यहाँ चेक करते हैं कल 1 में आप बताओ कल पार्ट कैसे क्वेश्चन पढ़ो और बताओ। Find the power supplied by AC. पावर बताना क्या V into I चाहिए अपने को, तो तुम्हें EMF दिया हुआ है, करंट चाहिए, तो हमें सबसे Z निकालना पड़ेगा। Z की वैल्यू कितनी होगी? देखो जब भी ऐसे का सवाल आए सबसे पहले Z निकालना है, ओके। जब Z निकालोगे तो XL माइनस XC, ये 100 हो गया और प्लस ये 100, कितना 200 हो गया, तो कितना हो गया 10√2। ये आपको Z निकल के आ गया, Z आ गया तो फिर I निकाल लो, I नॉट कितना होगा E नॉट बाई Z, E नॉट कितना है आपका 200 और Z क्या है 10√2, यहाँ सॉल्व करो क्या मिलेगा 10√2 मिलेगा। ये हमारे पास आ चुका है। अब हम करंट निकाल सकते हैं, करंट की वैल्यू कितनी होगी I नॉट, बोर्ड पे देखो बात मत करो, साइन साथ में कितना आएगा ओमेगा टी। अब कौन डोमिनेट कर रहा है देख के बताओ, एक्सेल और एक्सेल डोमिनेट कर रहा है ना, ये प्लस में आएगा ना, तो प्लस tan इनवर्स ऑफ एक्सेल माइनस एक्स कितना हो गया 10/10 1 हो गया ना, 45 हो रहा है, 45 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 5/4। चलो मैच हो गया भाई आई। अब कुछ नहीं करना, पावर चाहिए मल्टीप्लाई कर दो, E तो किससे मल्टीप्लाई कर दे I से, ये दिया हुआ है 200 sin 100t और ये कितना है आपका 10√2। देखो ऐसे लेंथी हो जाता है, इसलिए कोई पूछता नहीं, 100t + 5/4 सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 2000 होगा, 2000√2 sin A sin B जो भी है, तो sin 100t साथ में क्या हो जाएगा sin 100t + 5/4, ये क्या हो जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। कितनों का मैच हो गया भाई, कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या था एवरेज पावर, नहीं वो क्या ERMS IRMS cos अल्फा, ERMS कितना हो जाएगा 200/√2, IRMS कितना हो जाएगा 10 और cos अल्फा R/Z, R कितना है 10 और Z कितना था 10√2, लिखा है मैंने, तो यहाँ से कैंसिल हो गया 2000/2 कितना जाएगा 1000 वॉट, यहाँ पे एवरेज पावर हो जाएगा। उसके बाद क्या बताना था पीक वैल्यू किसका वोल्टेज बता दोगे ना, I नॉट R I नॉट XL और I नॉट XC हो जाएगा, और हाँ तो पावर आप इसके क्रॉस क्या करोगे ERMS IRMS cos अल्फा कितना हो जाएगा 1, इसके लिए ERMS IRMS cos अल्फा क्या हो जाएगा इसके लिए 0 हो जाएगा, और इसके लिए ERMS IRMS cos अल्फा फिर इसके लिए 1/1 सॉल्व कर सकते। देखो आप इसमें आपको करंट पता है ना बेटा, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता है, और EMF भी तुम्हें पता है, V अक्रॉस इंडक्टर कितना होता है बताओ, अभी सॉल्व किया था I नॉट, फिर क्या था एक्सेस, फिर क्या था साइन कुछ आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको पावर, उसका एवरेज निकाल, फिर सॉल्व करोगे तो 0 एवरेज सर पीक वैल्यू चाहिए, तो पहले तो पावर निकालोगे ना, वैल्यू कितनी आएगी, मतलब पावर इंस्टेंटेनियस निकालोगे ना, उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, जो ये वाला टर्म कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन वही होगा ना मैक्सिमम, तो पीक वैल्यू ऑफ द पावर बोल सकते हो। क्या लिखवा दे I नॉट लैंग्वेज करके लिखवा रहे हो, E नॉट क्या लिखवा दे मैंने सर मेरा 1000 आया था, पीक वैल्यू ऑफ द इंस्टेंटेनियस पावर होगा या एवरेज वैल्यू ऑफ द पावर होगा, एवरेज पावर, एवरेज का पीक क्या होगा सर
इसमें लिखा पीक क्या वैल्यू लिखा है मैंने पीक Average वैल्यू value पूछा है। एंड एवरेज पावर हाँ, ये बोला होगा पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एंड एवरेज पावर डिसिपेटेड। पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज तो पता चल गया, I नॉट एक्स, I नॉट एक्सी, I नॉट आर, और फिर क्या था एवरेज पावर। तो बता दो ई आर एल आई आर एल कॉस अल्फा, कॉस अल्फा क्या आर बाई जेड। तो इन दोनों के लिए ये तो इनके लिए क्या हो जाएगा आर बाई जेड। उससे पहले आपने क्वेश्चन किया था एवरेज पावर, तो ये तो आ गया नहीं है, तो वो किसी ने एवरेज पावर निकालना है। एवरेज पावर किसके थ्रू, ये पूरे सर्किट का है। अगर बोले इसके थ्रू एवरेज पावर बताओ, क्या फार्मूला होगा, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस अल्फा। कॉस अल्फा इसके लिए क्या हो जाएगा, जीरो, है ना, कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लिखो अगला, इसी के अंदर आरएलसी सर्किट का एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है, इसको बोलते हैं रेजोनेंस सर्किट। तो आपने लिखो रेजोनेंस, रेजोनेंस इन एसी सर्किट। अरे तुम बात मत करो, मैं कह रहा हूं सीधा आ गया। हां सीधा देखो। तो नेक्स्ट लिखो रेजोनेंस इन एसी सर्किट। ये लोग का सही था, ये पूरा आ गया था। चलो लास्ट वाला एवरेज पावर, एवरेज पावर मतलब हमें पता नहीं था एवरेज। अब समझ आ गया ना एवरेज का, ठीक है। नेक्स्ट लिखो रेजोनेंस। अब ये रेजोनेंस वर्ड केमिस्ट्री में भी आता है, फिजिक्स में भी आता है ना। तो रेजोनेंस इन एसी सर्किट। वही मेन सर्किट एलआरसी होगा ना। ठीक, ये लिख लो फिर मैं समझाता हूँ। रेजोनेंस, फेनोमेना ऑफ रेजोनेंस, लिख लो फिर मैं समझाता हूँ। रेजोनेंस कोचिंग का भी नाम है कोटा में है। कोटा। अच्छा रेजोनेंस वर्ड कहाँ सुना था पहले, केमिस्ट्री केमिस्ट्री फिजिक्स में भी तो सुना होगा। यार वो रेजोनेंस सुना था, ऑर्गन पाइप, हाँ। ऑर्गन पाइप में फर्स्ट सेकंड सेकंड है ना। तो रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, तो बताओ। और वेव में क्या मतलब होता है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी एक वर्ग है, हां फ्रीक्वेंसी इक्वल, किसकी इक्वल हो जाती है, क्लोज्ड पाइप और ओपन पाइप की जब हम फर्स्ट ओवरटर्न सेकंड ओवरटर्न ऐसे हम फ्रीक्वेंसी बराबर होती है, तो कहते हैं कि दोनों पाइप रेजोनेंस क्या ट्यूनिंग फोर्क होता है। हां, जो एक्सटर्नल सोर्स होता है ट्यूनिंग फोर्क, उसकी फ्रीक्वेंसी जो एयर पार्टिकल ऑपरेट कर रहे हैं अलग अलग, उनकी अगर मैच हो जाती है तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, यस और नो। तो यही चीज होती है, मतलब रेजोनेंस का मतलब कुछ ना कुछ मैक्सिमम करना है इसमें। तो यहाँ पे किसकी चर्चा हो रही है, क्या मैक्सिमम होगा, पावर। पावर मैक्सिमम कब होगा, जब जेड की वैल्यू मिनिमम हो, यस और नो। पावर मैक्सिमम कब होगा, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस अल्फा था, आर बाई जेड था। कॉस अल्फा की वैल्यू जैसे यहाँ पे देखो जेड वर्ग आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। तो जेड जब एक्सएल और एक्ससी आपस में इक्वल हो जाए तो जेड क्या हो जाएगा आपका आर के बराबर हो जाएगा। तो आप लिख लो यहाँ पे कि इन रेजोनेंस सर्किट मींस यहाँ पे करंट हम चाहते हैं मैक्सिमम फ्लो करे या पावर मैक्सिमम हो, तो लिख लो इन रेजोनेंस एसी सर्किट power dissipation will be maximum. Power dissipation will be maximum. Dissipation मतलब जो खर्च हो रहा है, power dissipation या power dissipation will be maximum. और वो कब मैक्सिमम होगा, जब Z मिनिमम हो, when Z power dissipation will be maximum, है ना। आगे जो condition of resonance,
देखो for resonance Z should be minimum. For resonance Z should be क्या होना चाहिए? मिनिमम. और मिनिमम कब किस केस में हो सकता है? एक्सेल बराबर एक्सी, यानी जब एक्सेल बराबर एक्सी हो जाएगा उस केस में आप बोलोगे सर्किट रेजोनेंस में. एक्सेल की वैल्यू क्या होगी बताओ? ओमेगा एल, और एक्सी क्या होता था अपना? ओमेगा सी. तो यहाँ से देखो आप ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 बाय एल सी. ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी? 1 बाय अंडर रूट ऑफ एल सी. इसको बोलेंगे अपन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. सही, तो वहां पे भी आया था. एलसी ऑसिलेशन में आया था, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की कहानी अलग अलग. यहाँ पे क्या मैक्सिमम हो रहा है? वो चार्ज और एनर्जी का ऑसिलेशन होता है, करंट का ना. तो दोनों अलग अलग सिचुएशन है. ओमेगा क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो क्या बोलोगे? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है. एंगुलर फ्रीक्वेंसी ठीक है. तो करंट भी मैक्सिमम होगा और पावर भी क्या होगा इस केस में? पावर डिफरेंस क्या होगा? मैक्सिमम हो जाएगा. अच्छा, अगर मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल की क्वेश्चन बताऊं कि देखना यहाँ पे फिर बताऊं, फिर मैं क्वेश्चन को समझाता हूं. जैसे इस सवाल में देखोगे कि एक्सेल और एक्सी आपस में इक्वल है, इसका मतलब किसका सवाल है? रेजोनेंस का. और इस केस में क्या हो रहा होगा? मैक्सिमम पावर सर्किट में डिसिपेशन हो रहा होगा. तो लिख लो, फिर क्वेश्चन के रूप में लिखो कि हाँ लिखो कि फाइंड आउट resonant frequency. Find out resonant frequency of the circuit. Find out resonant frequency of the circuit. ठीक है. और दूसरा लिखो, also calculate peak value of the potential. Peak value of the potential across inductor and capacitor. Potential across inductor and capacitor. Across inductor and capacitor. Across inductor and capacitor. नहीं, केवल इंडक्टर. दोनों का क्रॉस सही है.
सर वैसे ही फ्रीक्वेंसी दे तो रखी आपने यही होगी ना फ्रीक्वेंसी नहीं V5 नहीं अलग नहीं अलग 1/20 1/√LC का ना रेजोनेंस का P कॉली 1/40 नहीं, गलत बोल रहा हूँ। 1/40 और मैक्सिमम वो है 20 है मैक्स पीक वैल्यू तो आएगा से 40 वो ऊपर चला गया रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी सॉरी चेक करते हैं सही आ गया 1/40 एक्सेल भाई एक्सेल एलओसी है वो एलओसी एलओसी बताते पड़ेंगे किसी भी ओमेगा की वैल्यू के लिए तो आनी जाना चाहिए अगर एलसी और बराबर ही ओमेगा तो कोई भी चलेगा आ गया पहला आ गया दूसरा पहला 100 है कंफर्म चेक करते हैं क्या है हाँ सेकंड वाला यस सर वोल्टेज का डिफरेंस क्या है तो कल ऑप्टिक्स शुरू करेंगे ठीक है ट्रांसफार्मर चूकते आज को बनाने के बाद कल 2 क्लास है ना 1 क्लास 16 हाँ इंडक्टर और कैपेसिटर में ना तो ये कितना है 1/40 कितना है इसको सॉल्व करो 1/40 पता नहीं 1/40 सर 100 आ रहा है 1/40 100 आ रहा है पूरा सॉल्व करके 100 आ रहा है सर 1/40 आ रहा है अबे वो एक्सेल अरे पता है मुझे हाँ तो तेरा तब भी सर एक बात सर इसे बोर्ड पे सॉल्व करो सर एक बार सॉल्व कर दो आप सर कैसे करोगे ये था ना 40 एल कितना जाएगा 40/3 और 1/ओमेगा अच्छा ये ओमेगा लिखा है सर वैसे किसी भी 1/ओमेगा सी कितना था 40 था तो सी कितना हो जाएगा 1/40 ओमेगा नहीं अब यहाँ पर तो सर ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आ जाएगा हाँ तो वैसे एल की वैल्यू कितनी है 40/ओमेगा और सी कितना है आपका 1/40 ओमेगा नहीं 40 कैंसिल हो गया ओमेगा ओमेगा के बराबर सिंपल सी बात है ये वो यार हम ये कह सकते हैं x इक्वल टू x ओमेगा चलो आ गया था ये बात मत करो आ गया था नेक्स्ट क्या होता था इधर देखो बात अरे यार पिक वैल्यू ऑफ क्या पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर क्या आई नोट एक्सेल होगा तो आई नोट निकालना पड़ेगा पहले तो V बराबर आई है E कितना था 200 और Z के R के बराबर ही है क्या 20 हो गए तो अगर मैं V मैक्स लिखूं 20 into 4 कितना हो गया 800
दोनों में 800 आ रहा है। सर अगर तो आप यहाँ देखो, बात यहाँ देखो, यहाँ जो सोर्स है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 200, और जो पोटेंशियल हमें मिल रहा है आउटपुट, अगर मैं इसके क्रॉस आउटपुट लूं या इसके क्रॉस आउटपुट लूं, क्या वो सीधे 4 गुना बढ़ जा रहा है? यस और नो? यानी अपन एसी सर्किट का यूज, मतलब जब वो रेजोनेंस में हो, कैसे ही कर सकते हैं? पोटेंशियल एम्पलीफायर, पोटेंशियल को क्या कर रही है? एम्पलीफाई कर रहा है। लिख लो, ये आपका कंक्लूजन हियर वी कैन ऑब्जर्व दैट AC circuit at resonance can be used as potential amplifier, है ना? क्योंकि सीधे AC circuit at resonance, LRC circuit लिखना है, LRC AC circuit at resonance can be used as potential amplifier, potential को बढ़ाने वाला। ठीक है, ठीक है। और ग्राफ कैसा, चलो अगली क्लास में देखिए ग्राफ। और क्या बचा है? ट्रांसफॉर्मर देखो। अगली क्लास में ऑप्टिक्स शुरू है। हाँ, कल 2 क्लास है, हो जाएगा।